ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम मेरे समस्त साईं परिवार को। बाबा का आज का साई वचन है, जो ईश्वर कृपा से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहो और लगन से कार्य करते रहो। साईं बाबा का यह वचन हमें दो मुख्य जीवन सिद्धांत सिखाता है। संतोष, जो कुछ हमें ईश्वर की कृपा से मिला है उसे स्वीकार करके उसमें प्रसन्न रहना। दूसरा, परिश्रम और लगन, जीवन में निरंतर कर्म करते रहना बिना आलस्य या हताशा के। इन दोनों का संतुलन ही सुख, शांति और सफलता का मार्ग है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जो मिला है वह केवल हमारे प्रयासों का फल है, लेकिन साईं वचन हमें यह याद दिलाता है कि जो भी प्राप्त होता है उसके पीछे ईश्वर की इच्छा और कृपा भी होती है। कभी कभी हमें अपेक्षा से अधिक मिलता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। यह वास्तव में ईश्वर की कृपा ही होती है। कभी कभी हमारी मेहनत पूरी होती है, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था। यह भी ईश्वर की योजना ही है। ईश्वर हमें वही देता है जो हमारी आत्मा के विकास और जीवन की यात्रा के लिए आवश्यक है। यह हमेशा हमारे दृष्टिकोण से अच्छा लगे ऐसा ज़रूरी नहीं, परंतु समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि जो मिला वह हमारी भलाई के लिए ही था। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसमें मन को शांत रखना और लगातार असंतोष में चलते रहना छोड़ देना। यदि हमें जो मिला है उसमें संतोष नहीं, तो हमारी इच्छाएं और लालच हमें कभी चैन से बैठने नहीं देंगे। संतोष का मतलब यह नहीं कि हम प्रगति करना बंद कर दें। इसका अर्थ है कि वर्तमान परिस्थिति को ईश्वर की देन मानकर खुशी से स्वीकार करें और भविष्य के लिए प्रयत्न जारी रखें। साईं बाबा कहते थे, जिसका मन संतुष्ट है उसका जीवन सुखमय है। संतोष हमारे भीतर ईर्ष्या, तुलना और निराशा को कम करता है। यह हमें दूसरों के सुख दुख से जलने की बजाय अपनी यात्रा पर केंद्रित करता है। संतोष का अर्थ आलसी या निष्क्रिय होना नहीं है। बाबा का दूसरा भाग हमें यह याद दिलाता है, लगन से कर्म करते रहो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें अपना कर्तव्य निभाना ही है। लगन का मतलब पूरे मन, निष्ठा और प्रेम से काम करना। जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो उसका फल भी मधुर होता है, चाहे वह तुरंत मिले या समय के बाद। ईश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो अपने कार्य में पूरी तत्परता रखते हैं, क्योंकि कर्म ही जीवन की धुरी है। यदि हम केवल संतोष करें और कर्म ना करें तो जीवन ठहर जाएगा। यदि हम केवल कर्म करते रहें पर संतोष ना हो तो हम हमेशा तनाव और लालच में जिएंगे। इसलिए यह वचन हमें दोनों का संतुलन सिखाता है। साईं बाबा के अनुसार जो हमें मिला है वह सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि कर्म, फल और आध्यात्मिक प्रगति का परिणाम है। यदि हमें किसी चीज़ से वंचित रखा गया है तो संभव है कि वह हमारी आत्मा के लिए भी उचित ना हो। यदि हमें कुछ मिला है तो यह भी एक जिम्मेदारी है जिसे संभालना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम इस वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं तब हमारे भीतर से शिकायत कम हो जाती है, लालच और डर कम हो जाता है। हम वर्तमान पल में जीना सीख जाते हैं और यही वास्तविक भक्ति और ईश्वर की प्रति श्रद्धा का रूप है। जो ईश्वर कृपा से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहो और लगन से कार्य करते रहो। केवल एक साधारण सलाह नहीं, यह जीवन का संपूर्ण सूत्र है। यह हमें आभार, धैर्य और परिश्रम सिखाता है। यह हमें तुलना और असंतोष से मुक्त करता है। यह हमें वर्तमान में शांत और भविष्य के लिए आश्वासन रखता है। अगर हम इस वचन को सच में जी लें तो जीवन में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे भीतर एक स्थिर आनंद और शांति बनी रहेगी। और यही
साईं बाबा की असली कृपा है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।